नवरात्रि का त्यौहार आ चुका है और आप सबको पता है कि नवरात्रि के समय घर घर लोग फास्ट करते हैं। तो कैसे नवरात्रि के समय फास्ट के साथ साथ आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वेट को आप बैलेंस करके चल सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के समय आप कैसे अपने आप को फिट रखें। मैं हूँ डाइटिशियन मयंका सिन्हा और मैं बताऊंगी नवरात्रि में आपको कैसे क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह में आप अजवाइन की टी ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में आप अजवाइन को बॉईल करके आप अजवाइन पानी ले सकते हैं। ठीक है, सुबह की शुरुआत अजवाइन पानी से करते हैं। उसके बाद आता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप 1 कटोरी उबले हुए चने ले सकते हैं या फिर आप अंकुरित मूंग ले सकते हैं बिना प्याज डाले, क्योंकि नवरात्रि के ड्यूरेशन में लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो लहसुन प्याज के बिना भी आप अपनी डाइट को बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं और अपने वजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सुबह लेंगे अजवाइन टी के बाद आता है ब्रेकफास्ट, जिसमें आप लेंगे अंकुरित मूंग 1 कटोरी और साथ ही साथ आप 1 खीरा, 1 एप्पल ये ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप उसके साथ साथ और भी 2-3 फल को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मौसमी हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया। इस तरह से आप 2-3 तरह के फल ले सकते हैं। फिर आता है दोपहर में आपका लंच। तो लंच के समय आप कुट्टू की रोटी बना सकते हैं या फिर आप रागी की रोटी बना सकते हैं या फिर आप सिंघाड़े के आटा का हलवा बना सकते हैं। व्रत के समय जनरली लोग मीठा खाना पसंद करते हैं और कई लोग तो सेंधा नमक यूज़ करते हैं, कई लोग बिना सेंधा नमक के फास्ट पे रहते हैं। तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 गिलास मीठी लस्सी ले सकते हैं। साथ में आप 2 तरह के या 3 तरह के फल ले सकते हैं। साथ ही साथ शाम के वक्त अगर आप मीठा ले रहे हैं तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर आप कोई भी मीठा डेजर्ट पुडिंग बना के ले सकते हैं। और अगर आप सेंधा नमक पे खा रहे हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, आप चीला खा सकते हैं, आप मूंग के दाल का चीला खा सकते हैं, आप ओट्स और सूजी मिला के आप उसमें वेजिटेबल्स डाल के आप सेंधा नमक पे चीला बना के खा सकते हैं। कीजिए कि आप 7 o'clock तक अपना डिनर ले लें, क्योंकि अगर आप अर्ली डिनर लेंगे तो आपके फास्टिंग की ड्यूरेशन को भी मेंटेन करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर आप पूरे दिन भर में 3 से 4 कप ग्रीन टी लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा और आपके फैट को कट करेगा। उससे भी आप अपने आप को मेंटेन बैलेंस रख सकते हैं। साथ ही साथ आप 1 गिलास रात को गुनगुना दूध पी सकते हैं, जिसमें आप हल्दी डाल के ले सकते हैं। और नवरात्रों के दौरान इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका जो वाटर बैलेंस है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। तो आपके बॉडी में जो वाटर है वो कम से कम 3 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए इनटेक। तो आपका पूरे दिन भर का जो वाटर बैलेंस है वो 10 से 12 गिलास इनटेक होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि वाटर बैलेंस बिल्कुल भी ना बिगड़े। और इसको आप ऑफिस में बैठे हो या आप घर में हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर पे अपने पानी को पीना ना छोड़ें। तो मेरे इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम के लिए या किसी भी डिजीज़ और डाइट के लिए अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि नवरात्रि खत्म होने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें और बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल ना शुरू करें, क्योंकि जो मेहनत आप अभी करेंगे वो बाद में भी आपको करना होगा। इस बात का ध्यान रहे कि बिल्कुल भी अचानक से बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खाएं और अपनी लाइफ को बैलेंस वे में चलाने के लिए इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।